अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज यासिर सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ यू आर वाचिंग एडवांस स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में 3.25 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.27। तो 3.27 क्वेश्चन में बोला गया है, अ मैन गेट्स अ राइज ऑफ 10% इन सैलरी एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस एंड फर्दर राइजेज ऑफ 20% एंड 25% एट द एंड ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। The rise in each case being calculated on his salary at the beginning of the year to what annual percentage increase is this equivalent। मतलब स्टूडेंट्स, इधर हमने एनुअल परसेंटेज इंक्रीज, जितनी भी एनुअल परसेंटेज इंक्रीज हुई है वो निकालनी है। और जब भी हमारे पास परसेंटेजेस का क्वेश्चन आ जाए तो हम वहाँ ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। जब भी एनुअल एवरेज या कोई भी एवरेज पूछी गई हो तो हम ज्योमेट्रिक मीन ही यूज़ करते हैं, तो हम उसे ही कैलकुलेट करेंगे इधर। तो स्टूडेंट्स, इधर हमें तीन वैल्यूज दे दी गई हैं, x1, x2 और x3। मतलब ये हमने खुद मेंशन किया है, x1, x2 और x3। परसेंटेज में वैल्यू दे दी गई है 10%, 25%, 20% एंड 25%। हमने करना ये है, अ मैन राइज 10% सैलरी फर्स्ट ईयर। तो 10% फर्स्ट ईयर में होती है, सेकेंड ईयर में 20%, 25% थर्ड ईयर में। तो हमने करना ये है सिंपल, 100 टोटल परसेंटेज प्लस 10% राइज कर रहा है, तो 100 प्लस 10 कर देंगे, टोटल आएगा 110। तो हम 110 को डिवाइड जब कर देंगे 100 पे तो परसेंटेज खत्म हो जाएगी और इसका सिंपल आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सेकंड टाइम भी ऐसे करेंगे, 100 प्लस 20 120 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 100 पे तो इसकी परसेंटेज खत्म करके हमने इसे लिखना है, ये 1.20 आ जाएगा। तो परसेंटेज खत्म करेंगे इसकी, 25% राइज कर रहा है, तो 100 प्लस 25 125 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 100 पे तो 1.25 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हमने करना ये है, ये सिंपल हमारे पास x की वैल्यूज है। स्टूडेंट, जब भी हमारे पास परसेंटेजेस में वैल्यू आ जाए तो हमने उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होता है। अगर परसेंटेज में वैल्यू दे दे और एवरेज आपसे पूछे, एनुअल एवरेज या कोई भी किसी भी तरह की एवरेज पूछे, परसेंटेज में क्वेश्चन दे दिया गया हो, तो स्टूडेंट्स हम ज्योमेट्रिक मीन ही अप्लाई करेंगे। तो हमने सिंपल करना क्या है, x की वैल्यूज हमने तीनों निकाल ली। ये तीन वैल्यू आ गई, x की मैंने इसे ऐसे लिख दिया है। और सिंपल हमारा ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटीलॉग इनटू समेशन लॉग x ओवर n। तो x अब हमारे पास आ गया, हमें समेशन लॉग x चाहिए। पहले लॉग x लेंगे इसका, इस वैल्यू का लॉग लेते जाएंगे कैलकुलेटर पे। लॉग 1.10 करेंगे, ये आंसर आएगा। लॉग 1.20 करेंगे, ये आएगा। लॉग 1.25 करेंगे, ये आएगा। अब हमें चाहिए समेशन लॉग x, तो इन सब वैल्यूज को प्लस कर देंगे तो वो समेशन लॉग x आ जाएगा। अब समेशन लॉग x हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और समेशन लॉग x डिवाइडेड बाय n, समेशन लॉग x ये आ गई। n है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है, 1 2 3, ये नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को ही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम बोलेंगे। समेशन लॉग x ये है, डिवाइड कर देंगे n, 3 है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एंटी लॉग ऐसे। इनको जब हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे, तो ये आंसर डिवाइड करने पे ये आंसर आया, इसका एंटी लॉग ले लिया तो ये आंसर ज्योमेट्रिक मीन का आ गया। अब इंक्रीज पूछा था, एनुअल परसेंटेज कितनी इंक्रीज होती है, तो हमने परसेंटेज में सिंपल इसका आंसर लिख देना है 18.1%। तो स्टूडेंट, ये सिंपल क्वेश्चन था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.28। तो 3.28 का बी पार्ट देखते हैं। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट एवरेज स्पीड ऑफ 30 माइल पर हॉर एंड, मतलब एक पर्सन जो है वो ट्रैवल कर रहा है पॉइंट ए से बी के दरमियान 30 माइल पर हॉर, 30 की रफ्तार में, and return from B to A along the same route at an average speed of 60 माइल पर आवर। मतलब फिर जब B से A की तरफ वापस आ रहा है तो उसी रूट से आ रहा है और उसकी फिर स्पीड है 60 माइल पर आवर। पहले थी 30 माइल पर आवर, अब है 60 माइल पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने जर्नी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है इस इंटायर जर्नी की। तो जब भी हमारे पास माइल पर हॉर में आ जाए या एन हॉर आ जाए तो हम हार्मोनिक मीन ही यूज़ करते हैं जब भी हमें एवरेज निकालने का बोला गया हो। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें x1 और x2 वैल्यूज दे दी गई है और एवरेज स्पीड का बोला गया है कि फाइंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमने
क्या करना है, एवरेज स्पीड पर होर के लिहाज से एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड जब भी हमें बोला गया होगा, एवरेज स्पीड पर होर बोला गया हो, पर होर का वर्ड आ जाए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में परसेंटेज निकाली थी तो हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया था, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यूज किया था। तो जब पर होर बोला गया हो तो हम हार्मोनिक मीन यूज करेंगे। तो सिंपल हमने करना ये है, x1 और x2 दे दिया गया है, सिंपल इसका फार्मूला कैलकुलेट करना है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू होता है n डिवाइडेड बाय समेशन 1 ओवर x, रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वैल्यूज। तो n है हमारे पास, दो तो वैल्यूज हैं, टू वैल्यूज हैं, तो n आ जाएगा 2 और 1 ओवर x, हम x को डिवाइड करेंगे 1 पे, 30 है 1 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे ये आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे ये आ जाएगा। समेशन 1 ओवर x है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हमारे पास समेशन 1 ओवर x आ जाएगा। तो समेशन 1 ओवर x इधर लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 0.05, तो हमारे पास 40 माइल पर होर आ जाएगा। तो अब हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सी पार्ट। तो अब क्वेश्चन नंबर 3.28 का सी पार्ट करते हैं। फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ पर्सन हु राइड द फर्स्ट माइल एट द रेट ऑफ 8 माइल एन होर, द नेक्स्ट माइल एट द रेट ऑफ 7.5 माइल एन होर एंड द थर्ड माइल एट द रेट ऑफ 5.5 माइल एन होर। तो ये 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, माइल पर माइल एन होर के 8 दे दिया गया है, 7.5 दे दिया गया है, 5.5 दे दिया गया है। हमने इसे कंसीडर करना है x, तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी सिंपल उसी की तरह का है। इस पार्ट में भी हमने सिर्फ करना ये है कि जैसे हमने बी पार्ट में किया था, x1 और x2 दो वैल्यूज दे दी गई थी और पर माइल स्पीड हमने निकालनी थी एवरेज स्पीड। तो इस क्वेश्चन में 3 वैल्यूज दे दी गई हैं, x1 x2 एंड x3। सिर्फ इतना सा चेंज है, उसमें 2 वैल्यूज थी, इसमें 3 वैल्यूज है। तो हमने करना सिंपल ये है, x1 ये है हमारे पास, x2 ये है, x3 ये है। तो सिंपल वही फार्मूला लगा देंगे हार्मोनिक मीन का, n डिवाइडेड बाय समेशन 1 ओवर x। समेशन 1 ओवर x निकालने के लिए हमें इसे पहले 1 पे डिवाइड करना पड़ेगा, x को 1 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे ये आंसर आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 7.5 ये आंसर आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 5.5 तो ये आंसर आ गया। इन सबको जमा कर देंगे तो वो हमारा समेशन 1 ओवर x आ जाएगा। n हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 वैल्यूज है, तो 3 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। 3 डिवाइडेड बाय समेशन 1 ओवर x, ये समेशन 1 ओवर x है, तो समेशन 1 ओवर x की हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, हम ये लगा देंगे, 3 डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 6.82 माइल पर होर। ये एवरेज स्पीड इसकी आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.29 का ए पार्ट। तो 3.29 का ए पार्ट करते हैं। अब बस ट्रैवलिंग 200 किलोमीटर हैज़ 10 स्टेजेस एट इक्वल इंटरवल। बस ट्रैवल कर रही है 200 किलोमीटर 10 स्टेजेस से इक्वल इंटरवल के साथ, मतलब 10 स्टेजेस से होके आ रही है, ये भी हम बोल सकते हैं। द स्पीड ऑफ द बस इन द वेरियस स्टेजेस वाज ऑब्जर्व टू बी 10, 15, 20, 25, 20, 30, 40, 50, 30, 40 किलोमीटर पर हॉर। फाइंड द एवरेज स्पीड एट विच द बस ट्रैवल। मतलब हमने फाइंड करनी है एवरेज स्पीड, और किलोमीटर पर हॉर आ गया है तो हम फिर से हार्मोनिक मीन ही यूज़ करेंगे। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने सिंपल फिर से हार्मोनिक मीन ही फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है? क्योंकि हमें फिर बस की स्पीड बताई गई है पर हॉर में, तो हमने फिर वही करना है। ये 10 पॉइंट डिफरेंट हैं, वो बताए गए हैं हमें क्वेश्चन में कि 10 पॉइंट से होके आ रही है बस, और उनका टाइमिंग बता दी गई है पर हॉर के लिहाज से। तो ये वैल्यूज हमने दे दी गई है। 10 हमने हार्मोनिक मीन सिंपल फाइंड करना है, n डिवाइडेड बाय समेशन 1 ओवर x। तो समेशन 1 ओवर x के लिए हमें पहले 1 ओवर x करना पड़ेगा, x को डिवाइड करते जाएंगे तो 1 ओवर x आता जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे ये आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे ये आएगा। सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाय x करके। तो समेशन इन सब वैल्यूज को जब प्लस कर देंगे तो समेशन उसका आ जाएगा, सम आ जाएगा उन वैल्यूज का। तो समेशन 1 ओवर x हमारे पास ये है, तो ये हम ऐसे लिख लेंगे। टोटल पॉइंट कितने हैं? 10। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर काउंट करोगे तो 10 होगी। 10 डिवाइडेड बाय ये वैल्यूज करेंगे तो हमारे पास 22.56 किलोमीटर पर हॉर इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.29 का बी पार्ट। फाइंड ओवर द एवरेज रेट। फर्स्ट पार्ट है जी इसका, बी पार्ट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। मोशन इन द केस ऑफ
a person who ride the first mile at the rate of 10 mile an hour, the next mile at the rate of 8 mile per hour and the third mile at the rate of 6 mile per hour। मतलब तीनों उसने पॉइंट्स बता दिए गए हैं, फर्स्ट भी बता दिया है, सेकंड भी बता दिया है, थर्ड भी बता दिया। पर माइल हॉर्ट के लिहाज से इसे हमने कैलकुलेट करना है, तो हम फिर से हार्मोनिक मीन को यूज़ करते हुए इसकी एवरेज फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.29 का बी पार्ट। बी पार्ट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में फिर हमें माइल्स पर होर एवरेज निकालने का बोला गया है, एवरेज माइल पर होर। तो जब भी पर होर आ जाए तो आपको पता है हम हार्मोनिक मीन यूज करते हैं, उससे एवरेज निकालते हैं। तो हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, एक्स वैल्यूज दे दी गई हैं, x 10 8 6 3 वैल्यूज हैं। तो 1/x करेंगे हार्मोनिक मीन के लिए, हमें चाहिए 1/x। तो 1/x करेंगे, 1/10 किया 0.10, 1/8 करेंगे 0.125, 1/6 करेंगे 0.167। तो ये हमारे पास 1/x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसे फार्मूले में अप्लाई करते हैं। एन हमारे पास है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, 1 2 3, तो n 3 आ गया। इसी तरह नीचे है समेशन 1/x, समेशन 1/x 1/x किया, सब वैल्यूज को प्लस कर दिया तो 0.3917 हमारे पास समेशन 1/x आ गया। 3 डिवाइड बाय 0.3917 करेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन का आंसर 7.66 माइल पर होर आ जाएगा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हैज इंक्रीज इन पॉपुलेशन विच इन द फर्स्ट डिकेड हैज इंक्रीज 20%, इन द नेक्स्ट 25% एंड इन द थर्ड 44%। तो फिर अब हमें परसेंटेजेस में दे दिया गया है। तो आपको पता है जब परसेंटेजेस में आ जाए, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ही यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन से ही एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसे सोल्व करते हैं अब। तो सेकंड पार्ट में हमें सिंपल सेम 27 की तरह का क्वेश्चन, 3.27 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सेम है। हमने करना ये है, x1 x2 x3 दे दिए गए हैं, परसेंटेजेस में दे दिए गए और बोल दिया गया है इंक्रीज 20%, 25%, 44%। तो जब इंक्रीज बोला गया तो 100% में 20% जब इंक्रीज हो गए तो 100 प्लस 20 कर देंगे 120 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 100 पे तो इसकी परसेंटेज खत्म करके हम इसे लिख देंगे 1.20। इसी तरह 100 प्लस 25 करेंगे 125 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे 1.25 आ जाएगा, परसेंटेज अब नहीं लिखेंगे इसके साथ। इसी तरह 100 प्लस 44 करेंगे 144 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 100 पे तो हमारे पास 1.44 आ जाएगा। अब ये तीनों हमारे पास x वैल्यूज आ गई हैं, 1.20 1.25 1.44, ये तीनों x वैल्यूज हैं। जब परसेंटेज आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यूज करते हैं। तो हमने सिंपल ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यूज करना है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग इनटू समेशन लॉग x ओवर n। तो समेशन लॉग x सबसे पहले हमें चाहिए, हम x वैल्यूज का लॉग ले लेंगे, लॉग लेंगे 1.20 का ये वैल्यू आ जाएगी, लॉग 1.25 ये आ जाएगा, लॉग 1.44 तो ये वैल्यूज इसकी आ जाएगी। हमने करना क्या है, समेशन लॉग x है, ये इन सब वैल्यूज को प्लस करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास समेशन लॉग x ये आ जाएगा। इन सबको जब जमा किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय n है, डिवाइडेड बाय n। अब हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी वैल्यूज है 1 2 3 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 3 पे डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा। ये हमारे पास समेशन लॉग x ओवर n आ गया। जब इसको डिवाइड कर देंगे और एंटी लॉग इसका ले लेंगे 1.293 ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ जाएगा। अब हमने सिंपल परसेंटेज इंक्रीज उसने मैंने पूछा था तो हमने सिंपल इसका आंसर ऐसे लिख देना है 29.3%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.30। इस क्वेश्चन में हमें सिंपल बोला गया है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो अब हमने इसे फाइंड कैसे करना है, हमें सिंपल ये डाटा दे दिया गया है, फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है और ये डिफरेंस इंटरवल्स दे दिए गए हैं। हमने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमारे पास ये होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एंटीलॉग समेशन एंटीलॉग इनटू समेशन f log x ओवर समेशन f। तो हमें चाहिए समेशन f log x। तो समेशन f log x कैसे आएगा, सबसे पहले हमें x चाहिए। x कैसे हम लेंगे, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके जब डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा x का। फिर 40 प्लस 44 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 45 प्लस 49 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। x की वैल्यूज निकाल लेंगे, इसी तरह इन सबको प्लस करके 2 पे डिवाइड करके हम x वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमारे पास x आ जाएगा। अब हमें इधर चाहिए समेशन f log x। तो हम सबसे पहले करेंगे ये log x लेंगे, x वैल्यू हमने निकाली
इसका log लिया है, log 37 करेंगे ये आंसर आ जाएगा, log 42 करेंगे ये आंसर आ जाएगा, log 47 करेंगे ये आंसर आ जाएगा। सब वैल्यूज का log ले लेंगे। चाहिए हमें समीशन f log x। अब हर वैल्यू जो log की होगी उसे f से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये वैल्यू है log x मल्टीप्लाई बाय f, ये आ जाएगा log x मल्टीप्लाई बाय f13, ये आ जाएगा log x हमारे पास है 1.6721 मल्टीप्लाई बाय f करेंगे 17 के साथ, ये आंसर आ जाएगा 1.7160 मल्टीप्लाई बाय 29, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये हमारे पास f log x कॉलम बन जाएगा। इन सब वैल्यूज को जब प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास समीशन f log x आ जाएगा। इधर हमें समीशन f log x चाहिए था, तो ये हमारे पास समीशन f log x आ गया डिवाइडेड बाय समीशन f। पहले हम करते थे अनग्रुप डाटा में समीशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम ऐसे काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, मतलब हम काउंट करते थे। लेकिन इधर अब ग्रुप डाटा है, हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड नहीं करना, टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। इन सब वैल्यूज को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, इसे 100 पे डिवाइड करेंगे। समीशन f log x हमारे पास ये है, ये आंसर था तो हमने ये लगा लिया डिवाइडेड बाय समीशन f। तो समीशन f पे जब डिवाइड करेंगे हमारे पास इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे और जब उसका एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का आंसर ये आ जाएगा। और देन उसने कहा है कि हार्मोनिक मीन फाइंड हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करेंगे? इसी तरह हार्मोनिक मीन का फार्मूला ये है, जब ग्रुप डाटा आ जाता है फ्रीक्वेंसी आ जाती है समीशन f ओवर समीशन f इनटू 1 ओवर x। तो 1 ओवर x करना है हमने, पहले 1 डिवाइडेड बाय 37 करेंगे 1 ओवर x हो जाएगा, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 42 करेंगे, जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 47 करेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 17 के साथ, ये आंसर आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 52 करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 29 के साथ, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इन सब वैल्यूज को ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे और इन सब के हमारे पास आंसर आते जाएंगे f इंटू 1 ओवर x। तो जब इन सब वैल्यूज को प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा समीशन f इंटू 1 ओवर x। तो समीशन f इंटू 1 ओवर x तो हमारे पास आ गया। अब समीशन f है, समीशन f हमारे पास 100 है। अब हमने यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, बहुत से स्टूडेंट्स इधर मिस्टेक करते हैं, इधर भी समीशन f है इधर भी समीशन f है, तो वो दोनों की जगह पे 100 लगा देते हैं सम, लेकिन ये नहीं करना। ऊपर हमारे पास सम है फ्रीक्वेंसी समीशन f है तो 100 लगाएंगे, लेकिन नीचे है समीशन r वैल्यू का समीशन f इंटू 1 ओवर x का। तो समीशन इन सब वैल्यूज का है f इंटू 1 ओवर x को जब सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास समीशन f इंटू 1 ओवर x हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू हमारे पास इसकी हो जाएगी। इसकी जगह हम 100 नहीं लगाएंगे, समीशन f की जगह इधर 100 नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर ही आएगा समीशन f, क्योंकि ये तो सारी वैल्यूज का सम है। तो ये हमारे पास समीशन f इंटू 1 ओवर x ये आंसर आएगा, ये हम इधर लगाएंगे और 100 डिवाइडेड बाय 2.0632 करेंगे, हमारे पास हार्मोनिक मीन का आंसर 48.47 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।